हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 11 का अकाउंटिंग टर्म्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स चैप्टर में, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब बहुत सारे नए नए टर्म्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं और भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों को जानना है। अभी लास्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आज का जो टर्म मैंने पहला लिया है वो है स्टॉक। चलिए पहले ये वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। स्टॉक क्या होता है? कोई भी दुकान में जो भी गुड्स, जो भी सामान वो बेचने के लिए लाया है, उसका जो रिमेनिंग स्टॉक है, जो अनसोल्ड है, उसी को स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, आज के दिन में गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है सामान जो बेचने के लिए अनसोल्ड है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। डेफिनेशन देखिए, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जिसको खरीदा जाता है रीसेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक डेट तक, एक टाइम तक, जब तक वो अनसोल्ड रहता है उसको कहा जाता है स्टॉक। जो बेच दिया वो स्टॉक नहीं है, जो बचा हुआ है वो स्टॉक है। ओके, नेक्स्ट डेब्टर्स। इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है, फिर भी डेफिनेशन के तौर पर देख लीजिए। डेब्टर अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी इंस्टेंटली या इमीडिएटली बट आर लायबल टू पे इन फ्यूचर इज ए डेब्टर। वो बंदा जो हम लोगों से कोई सामान क्रेडिट में ले जाता एक दुकान से बिजनेस के लिए, डेटर कौन होगा? वो बंदा जिसको बिजनेस ने सोल्ड किया गुड्स एट अ वेरी ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट में सेल किया और इस उससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो दैट पर्सन इज ए डेटर फॉर द बिजनेस। ठीक है, फ्यूचर में वो पे करेगा आपको। सेम वे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? ए पर्सन हु गिव्स ए बेनिफिट, कुछ एक बेनिफिट आपको देता है विदाउट रिसीविंग मनी बट टू क्लेम इन फ्यूचर इज ए क्रेडिटर। सपोज आपने किसी से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिया तो दैट पर्सन इज ए क्रेडिटर फॉर यू। द सप्लायर हु गिव्स यू द गुड्स ऑन क्रेडिट इज ए creditor, but on future he will claim the money from you. That's it. Next, goods. Goods आपको पता है, फिर भी मैंने लिखा है it includes all articles and commodities which are traded by a businessman. जो भी बिजनेसमैन ट्रेड करता है वो उसके लिए गुड्स है। जैसे कि फैन या लैम्प या बल्ब, ये सब इलेक्ट्रिक दुकानों के लिए गुड्स होगा। ठीक है, बुक्स और पेन बुक स्टोर के लिए गुड्स होगा। शू दुकान जूता चप्पल बेचेगा। समझ रहे हैं ना आप? मतलब जो कंपनी जिस चीज को डील करता है वही उसके लिए गुड्स होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक दुकान, जैसे कि मान लीजिए एक बुक स्टोर अगर एक फर्नीचर खरीदता है, दैट फर्नीचर इज नॉट ए गुड्स, बिकॉज वो फर्नीचर को बेचने नहीं लाया, शायद वो अपने दुकान में यूज करने लाया होगा उसको। सो गुड्स और अदर एसेट्स में फर्क होता है। गुड्स वो चीज है जिसको हम लोग बेचते हैं। बुक स्टोर के लिए ये पेन एक गुड्स हो सकता है क्योंकि ये उसको सेल करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाउचर। वाउचर वर्ड आपने सुना होगा। वाउचर क्या होता है? कोई भी एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो, उसका एक प्रूफ, रिटन प्रूफ, उसको वाउचर कहा जाता है। कोई भी स्लिप, जैसे कि आप एक दुकान में गए, आप कोई ट्रांजेक्शन, आप उससे कुछ खरीदते हैं तो वो आपको इन रिटर्न में कुछ देता है, जिसको कैश मेमो भी कहा जाता है, एक तरह का वाउचर है। इट इज ए प्रूफ ऑफ ए ट्रांजेक्शन। देखिए क्या लिखा है, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। कोई एक ट्रांजेक्शन का सपोर्ट में जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको वाउचर का, या इट इज ए प्रूफ ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। इट में भी एक कैश में रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट क्या होता है? सपोज आप कहीं से चंदा ले रहे हैं, तो आपको किसी को आपने चंदा दिया, मान लीजिए डोनेशन दिया, तो उसमें आप देखिए एक रिसिप्ट होता है, उसमें लिखा रहता है रिसीव विद थैंक्स टू मिस्टर XYZ फॉर सच एंड सच। वो है कैश रिसिप्ट। ठीक है, कैश मेमो जो दुकानदार आपको कैश ट्रांजेक्शन्स करने में देता है। बैंक पे इन स्लिप, सपोज आप बैंक में पैसा डिपॉजिट किए थे, छोटा सा पर्ची आपको फाड़ के देता है बैंक वाला, दैट इज बैंक पे इन स्लिप, कि आपने पैसा डिपॉजिट किया, उसके बदले में आपको जो डिपॉजिट का एक रिसिप्ट, उसको बैंक पे इन स्लिप मिलता है। तो वाउचर इज क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट, डिस्काउंट। इसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, आई थिंक यू नो व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज व्हाट? कंसेशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स और ए प्रोडक्ट इज डिस्काउंट। क्यों देते हैं? दो कारण है, या तो पहले पैसा, जल्दी पैसा आए, या तो कोई सामान का सेल को बढ़ाने के लिए। तो इस दो कारण से डिस्काउंट दिया जाता है। डिटेल्स में बाद में आपको मैं बताऊंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जिस बुक में हम लोग अपना एंट्री करते हैं, हर ट्रांजेक्शन्स को एंट्री हम लोग जरूर करते हैं। तो ये हर ट्रांजेक्शन्स को जहाँ एंट्री करते हैं, जो बुक में एंट्री करते हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। देखिए, द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ऐसा क्या क्या बुक है? एक है जर्नल, पढ़ेंगे आगे, लेजर है,
कैश बुक है, सब्सिडरी बुक है, ये सब का थ्योरी न्यूमेरिकल्स बहुत जल्द आ रहा है आपके आगे सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर होता है टोटल सेल्स। अब टर्नओवर आप वर्ड आपने सुना होगा, इस बिजनेस का टर्नओवर कितना है, क्या है। देखिए क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, एक समय में कितना टोटल सेल हुआ, विच इंक्लूड कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। देखिए बिजनेस में दो तरह का सेल्स हो सकता है, या तो कैश में पैसा या तो क्रेडिट में, या तो इन दोनों को मिला के टोटल जो सेल है उसको कहा जाता है टर्नओवर। सपोज आपको पूछा एक साल का टर्नओवर, इस साल का टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर बता, इसका मतलब लास्ट ईयर का टोटल सेल्स कितना हुआ ये बता, ये पूछ रहा हूँ। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन है जो अपना उधार का पेमेंट टाइमली नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना लाइबिलिटीज को पे करने का एबिलिटी नहीं रखता है, दैट इज इंसॉल्वेंट। ऐसा कब होता है? जब वो आदमी दिवालिया बन जाता है, गरीब हो जाता है, भिखारी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज इन टाइम एंड इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। कोर्ट भी उसको इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, भिखारी डिक्लेयर कर देता है, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। जो जिसका प्रॉपर्टी उसका उधार से कम है, उधार बहुत ज़्यादा है, कर्जों में डूबा हुआ, इज इंसॉल्वेंट। तो यहाँ एक और पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं लिखा है, वो है सॉल्वेंट। आप गेस कर लीजिए सॉल्वेंट कौन होगा। ठीक है, इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट सॉल्वेंट होगा। उसके बाद लास्ट मैंने लिखाया है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन है? बैड मतलब खराब, डेब्ट्स मतलब डेटर्स। वो डेटर, डेटर कौन था? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि वो पर्सन जिसको हम लोगों ने, बिजनेस ने उधार दिया है क्रेडिट में। ठीक है, अब वो हम लोगों को टाइम पे पेमेंट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटर हमें पेमेंट करे, कोई कोई डेटर पेमेंट नहीं करता है। जो डेटर पेमेंट नहीं करता या जिससे हमें होप नहीं है कि वो हमें पेमेंट करेगा, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट विच डेटर्स फेल टू पे एंड देयर इज नो होप ऑफ रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बिकम्स बैड डेब्ट्स। ठीक है, कोई होप नहीं है रीपेमेंट का, दैट इज बैड डेब्ट्स। ओके, तो ये सारा जो अभी मैंने आपको बताया और पहले भी 2 वीडियोस में मैंने जो आपको बताया, ये सारे हैं अकाउंटिंग टर्म्स। सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकते हैं और बहुत छोटा मोटा टर्म्स है, जैसे परचेज क्या होता है ये भी था। ये सब मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे जो यहाँ पे नहीं है। तो जब जब जो टर्म्स का ज़रूरत पड़ता जाएगा मैं आपको देता जाऊँगा। ये जस्ट फिलहाल मैं आपको ये सब टर्म्स मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, आगे आपको काम आने वाला है, तो इतना को मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स एंड बेसिस। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।